साथियों वाईएस बिजनेस वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। और इससे पहले हमने कट ऑफ का एक वीडियो पोस्ट किया था, तो उसमें हमने बताया था कि कट ऑफ आपको कितना जाएगा। और उस समय इतना कम कट ऑफ बताना एक बहुत ही रिस्की चीज़ था। लेकिन अंतर यही था क्योंकि उस समय मार्केट में मेरे बाद मार्केट में चलने लगा 85 के आसपास कट ऑफ होंगे यूआर के। लेकिन जब तक मैंने कट ऑफ डाला था उससे पहले पूरा ट्रेंड था यूट्यूब पे कि 95 टू 100 के आसपास कट ऑफ होगा। उसके बाद देखिए तो विभिन्न बड़े बड़े संस्थानों ने बताया कि 85 के आसपास यूआर कैटेगरी कट ऑफ रहेंगे। अब हमने उस चीज़ को कैसे ऑब्जर्व किया, क्योंकि पोलिंग मैंने परसों डाला है और 2 दिन में लगभग मान के चलिए कि 82-8300 बच्चों ने क्या किया है, पोल किया है। ठीक है, 8300-8400 के आसपास। तो ये तो आंकड़ा मुझे अभी पता चल रहा है, तो फिर मैंने कैसे ऑब्जर्व कर लिया कि कट ऑफ इतना कम जाएगा और सारे लोग अब वही कह रहे हैं। तो देखिए अंतर बस इतना ही था कि मैं एग्ज़ाम हॉल के अंदर से ये बातें बता रहा था आपको, और लोग जो बता रहे थे एग्ज़ाम हॉल के बाहर से बता रहे थे। एग्ज़ाम हॉल के बाहर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 10-12 मार्क्स का डिफरेंस या 15 मार्क्स का डिफरेंस आ सकता है, और एग्ज़ाम हॉल के अंदर सॉल्व करने में 10-15 नंबर कम हो सकते हैं। बस यही मेरा आंकड़ा था। और मैं 66-67 का एक आंकड़ा मैं अपने दिमाग में कैलकुलेट किया था, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। उसमें मैंने बताया था कि कट ऑफ कितना रहेगा। सबसे पहले मैं उस आंकड़े को बता रहा हूँ कि कैसे मैंने इसको बताया था, और एक बार कट ऑफ वाला जो मेरा स्क्रीन है वो मैंने जो लिया था उसको मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, और उसमें वो भी बताऊँगी थोड़ा सा और कम होने की भी पॉसिबिलिटी है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल से अधिक वीडियो को शेयर भी करिएगा। अब सबसे पहले किन चीज़ों को ध्यान में रख के मैंने इतना कम कट ऑफ बताया था, बाद में ये सही जा रहा है। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने ये ऑब्जर्व किया ना कि 66 बीपीएससी में लगभग इसमें अच्छी खासी सीटें थी, लगभग 600 के आसपास सीटें थी। और इसमें कट ऑफ गया था आपका ईवार की हम बात करते हैं, ईवार का कंपेयर करते हैं 108। 67 बीपीएससी में आपको कितना गया था, 113। 68 में कितना गया था, वही 90 के आसपास मान के चलते, अप्रॉक्स में बता रहा हूँ। ठीक है, 69 का कितना गया था, 69 का आपका 91 गया था। ठीक है, इस दो में क्या है, नेगेटिव मार्किंग था, और इस दो में नेगेटिव मार्किंग नहीं था। अब मैंने कैसे कैलकुलेशन किया मैं बता रहा हूँ। ये चीज़ें आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके ध्यान रखिएगा, बाकी मैं पेज चेंज कर रहा हूँ। मैंने इसको इस तरह से कैलकुलेट किया था, डाटा मैं आपको पोलिंग वाला दिखा दूंगा, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कैसे मैंने कैलकुलेट किया था, और आप समझिए इस चीज़ को। अच्छा एक बात बताइए, 66 बीपीएससी का बीपीएससी इतिहास का उस समय का सबसे बड़ा कट ऑफ और सबसे हाई कट ऑफ कहा जाता है, एकदम एक्सट्रीम कट ऑफ था वो, किसी ने उम्मीद भी नहीं किया था कितना जाएगा। 67 में भी यही चीज़ था, वो सबसे बड़ा और हो गया, 113 चला गया। अब मैंने कैलकुलेट इस तरह से किया था कि अभी मानिए एक किसी बच्चे ने 130 अटैम्प्ट लिया है, और उस बच्चे का 30 क्वेश्चन अगर गलत है, मानिए कि 30 क्वेश्चन गलत है, अब इसके नेगेटिव कितने हो गए, -10 हो गए, 10 नंबर कटेंगे, और सही कितने हो गए, 100 नंबर हो गए। तो ये इसके मार्क्स कितने हो गए, 90 हो गए, लेकिन इसके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं, 100। अब पहले का परिदृश्य देखा जाए तो उस समय 100 नंबर, ये पहले अगर होता 66-67 में 100 कहलाता। ठीक है, लेकिन उस बच्चे ने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कम लिया है, ये भी आप ध्यान रखिए। वो बच्चा 20 क्वेश्चन और बनाया होता अगर नेगेटिव नहीं रहता। अगर 20 बनाया होता तो हमको लग रहा है कि 7-8 क्वेश्चन, अगर इतना नंबर ला रहा है 80 नंबर 90 नंबर, तो कहीं ना कहीं 7-8-9-10 नंबर वो और खींच देता। कहाँ चला गया, 108 के आसपास चला गया। और ये बीपीएससी इतिहास का सबसे हाईएस्ट कटअप था उस समय का, 66 का कितना चला गया, 108। और भाई 108 तो यहाँ पे भी आ गया, और कितना मैंने कंपेयर किया, 90 पे कंपेयर किया। तो ये तो 90 में बताया ना कि 90 आता, अभी 90 आ रहा है, तो वो 108 के बराबर है 66 बीपीएससी में देखा जाए। लेकिन अगर तुलना किया जाए प्रश्न स्तर का, तो उस समय ऐसे प्रश्न आते थे कि अगर 35 हिस्ट्री पूछा जा रहा है ना, तो कॉमन बच्चा भी 32-33 हिस्ट्री बना लेता था। 30 साइंस पूछा जा रहा है तो और कॉमन बच्चा भी है तो 27-28 साइंस बना लेता था। क्या परिदृश्य ऐसा है, नहीं है। तो ये 90 के अप्रॉक्स 108 है, तो 90 नहीं जाएगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि एक चीज़ और फैक्टर माने रखता है कि उस समय की परिस्थितियाँ ऐसी थी, सीट की संख्या तो थी 600, अभी कितना है 2100, कितना गुना, 3-2.5-3.5 गुना ज़्यादा सीट है। तो अब जो मैंने यहाँ से 5 नंबर जो कम करके बताया है, यही आपको सीटों की संख्या और क्वेश्चन का स्तर को लेके 5 नंबर करके मैंने 85 और 88 के बीच में कर दिया। अब मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कौन सा रेंज जाएगा अभी। ठीक है, 67 में भी देखिएगा तो इसी तरह का आंकड़ा निकल के आएगा, 113 वाला आंकड़ा। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही कैलकुलेशन करके मुझे लगा था ऐसा कि हाँ, और बच्चे भी 4.5 लाख के आसपास अपियर किए थे उस समय, तो मैंने यही आंकड़ा बता के आपको मैंने कटअप बता दिया था 85 टू 88।
और इसमें मिनिमम रेंज जाने की पॉसिबिलिटी है। मैं बता रहा हूँ क्या रेंज होगा। अब मैं आपको महासर्वे दिखा दे रहा हूँ और महासर्वे में देखिए मैंने क्या कैलकुलेट किया है इसमें। देखिए जो चीज़ें मेरे से गलती हो जाती है ना, मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मैंने पोलिंग लगा रहा था, तो पोलिंग में दो ऑप्शन होता है, एक होता है आपका ऑप्शन टिक करने वाला क्वेश्चन के लिए, और एक होता है आपका पोलिंग वाला। अब मेरे से गलती से क्या हुआ कि हमने क्वेश्चन वाला टिक कर दिया और बच्चों ने इसी पे ही वोट कर दिया ठीक ठाक। बाद में मैंने ध्यान दिया, किसी ने बताया कि अरे गलती से हो गया है सर। तो फिर मेरे को लगा कि अच्छा ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा कितना परसेंट था, तो मुझे लगा कि वीडियो बना के ही दिखा देना चाहिए, बस मुझे दिख रहा था। तो मैं सोचा कि चलिए ठीक है, आपको मैं दिखा भी दूंगा और इस पर अच्छे खासे वोट हो रहा है तो छोड़ दीजिए इसी को। तो मात्र 1 डे बिफोर, मतलब मानिए कि लगभग 48 घंटे में, 48 घंटे से भी कम हुआ, इसमें 5100 केवल मेल कैंडिडेट ने क्या किया है, वोटिंग किया है, इसमें पोल किया है। ये मेल का केवल है, देखिए लिखे ओनली फॉर मेल। 5100 मेल किया है। उस 5100 में लगभग 46% यानी कि आधे लोग, 1/2 आधे लोग क्या है, 70 से 80 के बीच में है। मतलब जितना आंकड़ा मेरे पास है, ये तो मतलब उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग कम है, लेकिन फिर भी लोग जो बता रहे हैं उससे मेरा आंकड़ा ठीक ठाक है। 5100 बच्चे मायने रखते हैं। तो इसमें 70 से 80 के बीच में आपके आधे बच्चे आ जा रहे हैं। फिर कटअप 9500 कैसे मेरे भाई? और ये किसका है? अभी बिना आंसर की के, आंसर की के बाद से जो नए बच्चे मिलाए होंगे उनके 4-5 मार्क्स कम हो सकता है। जो पुराने मैच्योर्ड है उनको पता है, वो अपना काट लेते हैं, लेकिन नए बच्चों का 4-5 मार्क्स कम हो जाएगा। तो अभी इसमें 46% है ना, वही 50% के आसपास आंकड़ा, आधे लोग 70 से 80 के बीच में। 80-85 में 19% और 85-90 में 14% और 90 प्लस वाले 20%। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, ये वाला जो है 100 के इर्द गिर्द वाले। तो अब मान के चलिए कि यही आपका आंकड़ा बीच वाला क्या करेगा, लगभग बीच वाला के आसपास ही रहेगा या फिर इसके आसपास रहेगा, क्योंकि दोनों में लगभग स्टूडेंट ठीक ठाक हैं। या फिर हो सकता है इस दोनों के बीच में चला जाए, 80-85 है, 85-90 है, तो हो जाए क्या 84-85 चला जाए, इस तरह से चला जाए। ये लड़का का है। चलिए हम लोग फीमेल का थोड़ा सा देख लेते हैं। फीमेल का ऑब्जर्वेशन में टोटल 3200 फीमेल कैंडिडेट ने वोटिंग किया इसमें, और इस पोल में आपका 60 से 70 के बीच में, अब सोचिए 60 से 70 के बीच में 34% है और 70 से 75 के बीच में 15% है। दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो 50% लोग जो है 75 से पहले ही धाराशायी हो जा रहे हैं। जो बच गए 80 प्लस वाले, इसमें कुछ प्रॉक्सी वोट भी करते हैं अब जानबूझ के बढ़ा के, और कुछ है। तो इनका भी वही परिस्थिति है जो मैंने एज्यूम किया था। स्क्रीनशॉट आप दोनों का ले सकते थे, ठीक है। अब चलिए हम बता रहे हैं आपको कि क्या स्थितियां जनरेट हो सकती है अभी वर्तमान के प्रदेश में। और एक बार कट ऑफ वाला जो रेंज था, मैं अभी उसी पे मैं लाइक कर रहा हूँ और उसी को मैं दिखा रहा हूँ आपको दोबारा। अब कट ऑफ वाला जो चीज़ था, मैं आपको फिर से एक बार दिखा दूँ उसी चीज़ को, क्योंकि आपने इतना वीडियो देख लिया तो इसको एक बार देख लीजिएगा कि जो मैंने बताया था ईवार का 85 से 88, यही मैं अभी इस पे है। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं चेंज कर रहा हूँ कि इसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि नीचे वाला आंकड़ा सबका पकड़ने का मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, 1-2 नंबर आगे पीछे, ठीक है। नीचे वाला, समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब कि 85, मैंने 85 to 88 बताया, तो हो सकता है कि 85 के करीब में, क्योंकि आंसर की बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। क्योंकि बाद में पता चल रहा है ना, और ये फीमेल का भी ये नीचे वाला रेंज ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। मतलब मैं अभी कुल मिला जुला के यही कहना चाहता हूँ कि नीचे वाला जो रेंज है 85 ईआर का, बस मैं इनकी बात कर रहा हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा सबका नीचे वाला रेंज क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कि बीसी का चला गया 81-82 के आसपास, ईडब्ल्यूएस का 80-81 के आसपास, ईबीसी का 79-80 के आसपास, एससी का 70-71, एसटी का 69-70 के, बीसीएल जो है इनका 72 के आसपास, फ्रीडम फाइटर का 70-72, इस तरह से फीमेल का भी 78, 75, 75, 73, 60। इसमें एक आध मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि भगवान हम है नहीं। लेकिन स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जब आएगा कट ऑफ तो हम लोग फिर से मिलेंगे। और आपका उम्मीद भी है, और आपने जो कमेंट्स किया, मुझे आश्चर्य लगा कि आपने इतना पॉजिटिव कमेंट किया उस वीडियो पे, उससे हम लोग का मनोबल बढ़ता है। शुरू में तो मन नहीं कर रहा था, क्योंकि बच्चे कहने लगते हैं कि यार अपना जानबूझ के बच्चों को पागल बना रहे हो, ऐसा वैसा जो भी चीज़ है, कम बताने पे। ज़्यादा बताइएगा तो कहेगा एग्जाम में बैठ के देखो। तो इसमें तो कहने वाली बात नहीं थी, क्योंकि मैंने बैठा था खुद, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। इनका भी एक बार देख सकते हैं आप, डिसेबल के लिए आपका सारा मैंने बताया, आपका भी नीचे वाला रेंज होगा, यही होगा, ठीक है। तो आपको कुल मिला के करना क्या है, आपको जिनका भी नीचे वाला रेंज आ रहा है, मतलब कि जनरल में 85, बाकी का आप देख लीजिएगा 85 या इससे एक आध नंबर कम भी, मतलब 83-84 करीब में भी आ रहा है, तो आप क्या करिए, आप मेंस की प्रिपरेशन करिए, क्योंकि रिजल्ट आने में भी वक्त लगेगा। और कट ऑफ को प्रभावित करने वाला एक सबसे बड़ा फैक्टर मैं बता रहा हूँ आपको, कि बापू परीक्षा परिसर में जो एग्ज़ाम कैंसिल अगर हो गया तो उसके पेपर का लेवल टफ होगा, और उसमें है 12,000 कैंडिडेट। तो उस रेशियो में सिलेक्शन यहाँ से नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए था उस पेपर के हिसाब से, क्योंकि पेपर का स्तर अब होगा टफ, मुझे पता है, सब चीज़ें हम लोग ऑब्जर्व करके रखते हैं। तो उस रेशियो में बच्चे यहाँ से सेलेक्ट नहीं होंगे, तो ये आपका कट ऑफ 3-4 मार्क्स तो ये कम कर देगा बापू परिसर वाला। सब लोग इसी का इंतजार कर रहे हैं,
ठीक है। तो यहाँ से इसमें जो अच्छे बच्चे होंगे उनका रिजल्ट होगा नो डाउट, लेकिन जो लोग भी लापरवाही करेंगे रिजल्ट नहीं होगा। 3-4 मार्क्स यहाँ से आपके क्या हो जाएंगे, आपकी कट ऑफ डिसाइड करेगा ये। तो यही सब चीज़ें हैं। और जिनका भी आ रहा है लोअर रेंज, मैंने जो बताया वो आ रहा है अगर, तो एकदम आंख बंद करके सीरियस होकर मेंस में लग जाइए, क्योंकि रिजल्ट में आपको टाइम लगेगा। रिजल्ट कैसे दिया जाएगा मैं बता दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आपके जो इसका वेट किया जाएगा जो एग्ज़ाम होने का, हो सकता है कि 1 मंथ के अंदर आपका एग्ज़ाम ले लिया जाए, लेकिन हाँ तब तक आपके जो एग्ज़ाम हुए हैं उसका क्या किया जाएगा, OMR क्या किया जाएगा, स्कैन किया जाएगा। आंसर की पहले दे दिया जाएगा, फिर OMR स्कैन किया जाएगा, और आपकी कॉपी भी फाइनल आंसर की देके चेक कर ली जाएगी। ये 66 के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। फिर जब इनका आएगा ना, तो हमारी इनमें से 11,000 अगर अपियर कर रहे हैं बच्चे लास्ट में, तो 11,000 बच्चों का एक बार में OMR स्कैन करके 2 दिन में हो जाएगा, और उसी में क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। यानी कि इसको करने से पहले आपका पहले वाला का रिजल्ट ऑलरेडी क्या किया जाएगा, रिजल्ट नहीं मतलब OMR स्कैनिंग वगैरह हो जाएगा, बस इसको मिला के क्या किया जाएगा, कटअप बना के और तुरंत रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए थोड़ा सा इफेक्ट करेगा आपका, एग्ज़ाम दोबारा होगा ये वाला तो, लेकिन हाँ अगर कई लोग कह रहे हैं सब हो जाए तो कुछ भी हो जाए भाई, हमको कोई इशू नहीं है, जिसको जैसे करना है करे। अगर कैंसिल सब होता है तब भी हम लोग उसके पक्ष में हैं, अगर ऐसे होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला जुला के यही है कि आपके जितने भी लोअर मार्क्स आ रहे हैं आप लोग मेंस में लग जाइए, क्योंकि 45 दिन कम से कम रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट कब तक आएगा, जनवरी लास्ट में या फिर फरवरी फर्स्ट वीक में रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो यही सेशन था, इसमें आराम से आप लोग आंख बंद करके लगिए, क्योंकि आप ऐसे भी मेंस पढ़ नहीं सकते, प्रीलिम्स पढ़ नहीं सकते 71 के लिए। अभी बहुत ही समय है, 1 साल का समय है लगभग, तो इसीलिए मेंस पे फोकस करिए, आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। और मुझे लगता है कि जो बाउंड्री लाइन पे होते हैं उन्हीं का टॉप रैंकर भी मैक्सिमम उसमें होते हैं, तो आप बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूपीएससी की कैंडिडेट जो 66, 67, 68, 69 में अच्छे स्कोर करते रहे, वो 80 के आसपास आ गए हैं, 80-82 के आसपास। ठीक है, तो चलो मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।